कैसे हो आप लोग। हम लोग इस वीडियो लेक्चर में लेके आए क्लास 10 के संस्कृत। आपको इससे पहले भी एक लेक्चर दे रखे हैं पार्ट 1, जिस लेक्चर में आपको 10 क्वेश्चन बता रखे हैं। ठीक है, वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन का लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर। टोटल आपको 50 वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जा रहा है, लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर, जो 2 मार्क्स में पूछा जाता है मैट्रिक परीक्षा के लिए, बिहार बोर्ड के लिए। याद रखना 50 क्वेश्चन अगर पढ़ लेते हो, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, यह मेरा वादा है। तो 50 क्वेश्चन को डील करने का प्रयास किया जाएगा। इससे पहले 10 क्वेश्चन दे रखे हैं, उसको नहीं देखे जाकर जरूर देखिएगा। यह पार्ट 2 होगा, यानी कि 11 नंबर क्वेश्चन से होगा। ठीक है, तो मैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ने के प्रयास करता हूं, क्योंकि 10 क्वेश्चन पहले ऑलरेडी दे रखा हूं। तो यहाँ पे 11 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कहा यहाँ पे, मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का स्वरूप बताइए। सत्य क्या है, ट्रू, सत्य क्या है, यानी कि मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का क्या होता है, स्वरूप बताइए। इसका रूप क्या है, स्वरूप क्या है, उसके बारे में बताना है मंगलम पाठ के आधार पर। यह क्वेश्चन बीएसवी के 2019 के एग्जाम में पूछा गया था कि मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का स्वरूप बताइए। ठीक है, देखिए सत्य का महत्ता का वर्णन करते हुए वेद व्यास कहते हैं, क्या यहाँ पे क्या कहते हैं, वेद व्यास कहते हैं, क्या कहते हैं, सत्य का महत्तम, सत्य का महान जो होता है, महत्ता का वर्णन करते हुए, जो सत्य होता है, ट्रू होता है, उसका महत्ता का वर्णन करते हुए यहाँ पे वेद व्यास कहते हैं कि हमेशा सत्य की जीत होती है। बात से हमेशा सत्य की जीत होती है, झूठ कदापि नहीं जीतता। कदापि मतलब कभी नहीं जीतता। झूठ कितना हो बड़ा प्रबल हो, लेकिन वो लास्ट में हार ही जाता है। सत्य से ही देवलोक का यहाँ पे रास्ता प्रारंभ होता है। जो देवलोक, जो हमारा ईश्वर है, हमारा परमेश्वर है, उनका रास्ता भी सत्य से प्रारंभ होता है, उनका रास्ता भी सच्चाई से प्रारंभ होता है। ठीक है, मोक्ष प्राप्त करने वाला ऋषि लोग सत्य को प्राप्त करने के लिए ही देवलोक जाते हैं। समझने का प्रयास कीजिएगा, मोक्ष प्राप्त करने वाला ऋषि, जो दुनियादारी से मतलब नहीं, अपने परिवार से मतलब नहीं, जो मोक्ष प्राप्त कर रखा है, सिर्फ मतलब भगवान के शरणों में चल गया है, यानी कि मोक्ष प्राप्त करने वाला ऋषि लोग सत्य को प्राप्त करने के लिए देवलोक तक जाता है। क्या देवलोक जाते हैं। तो यह हुआ सत्य, मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का स्वरूप। पहला तो है कि सत्य की महत्ता का वर्णन करते हुए वेद व्यास कहते हैं कि हमेशा सत्य की जीत होती है, झूठ कदापि हार जाता है, यानी कि नहीं जीतता। सत्य से ही देवलोक का यहाँ पे रास्ता प्रारंभ होता है। मोक्ष प्राप्त करने वाला ऋषि लोग सत्य को प्राप्त करने के लिए ही देवलोक जाते हैं। ये क्वेश्चन बीएससीबी के 2019 के एग्जाम में देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 12 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन क्या है, शैशव संस्कारों पर प्रकाश डाले। शैशव संस्कार क्या है, इसके बारे में जानकारी देने, इस पर प्रकाश डालना है। अब प्रकाश देने की लाइट बार के डालने लगे, नहीं, प्रकाश डालना है। ठीक है, इस पर बारे में बताना है। ठीक है, देखिए भारतीय संस्कार के अनुसार शैशव काल के 6 संस्कार हैं। देखिए समझिए, भारतीय संस्कार के अनुसार शैशव काल के 6 संस्कार है। सबसे पहला है यहाँ पे गर्भ रक्षा। सबसे पहले इसमें गर्भ रक्षा, गर्भस्थ शिशु में संस्कार की स्थापना तथा गर्भवती की यहाँ पे प्रयोजन की कल्पना की जाती है। सबसे पहला समझिए, शैशव मतलब शिशु, बच्चा, सबसे छोटा जो शिशु होता है, उसको शैशव संस्कारों पर प्रकाश डालना है। तो भारतीय संस्कार के अनुसार शैशव काल के 6 संस्कार हैं। इसमें यहाँ पे गर्भ रक्षा, गर्भाशय, यहाँ पे शिशु का संस्कार की स्थापना तथा गर्भवती की प्रयोजन की कल्पना की जाती है। शैशव संस्कारों में क्रमशः यहाँ पे जाताकर्म, नामाकरण, यहाँ पे निष्क्रमण, उसका अन्नप्राशन, अन्न मतलब खाना, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण और कर्ण वेद है, कर्ण वेग है। तो याद रखना इसमें 6 है। सबसे पहले बात यहाँ पे जात कर्म, जात कर्म मतलब जाति, किस जाति, जात कर्म। नामाकरण यानी कि नाम दिया जाता है। सबसे पहले जात कौन है, उसके बाद नाम दिया जाता है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, नाम दिया जाता है।
निष्क्रमण, निष्क्रमण होता है। उसके बाद अन्नप्राशन, मतलब खाना, कुछ अन्न दिया जाता है, अन्नप्राशन। उसका चूड़ाकरण, क्या चूड़ाकरण। उसके बाद होता है वन वेद, वन वेद। ये इसके लिए 6 संस्कार हैं शैशव संस्कार के। तो इसमें क्या होता है, तो भारतीय संस्कार के अनुसार शैशव के 6 संस्कार हैं। इसमें गर्भाशय, गर्भ रक्षा, गर्भाशय शिशु संस्कार की स्थापना तथा गर्भवती की प्रयोजन की कल्पना की जाती है। शैशव संस्कार में क्रमशः, जिसमें क्या क्या है, जातकर्म, नामाकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण और कर्ण वेद है। ये क्वेश्चन 2019 और 2021 के एग्जाम में पूछा गया है, बिहार बोर्ड के मैट्रिक एग्जाम में। संस्कृत का क्वेश्चन है, याद रखना। चैनल को सब्सक्राइब करना है। केकेजी स्टडी डेली बेसिस पे क्लासेस चलता है, केकेजी स्टडी। आपको पीडीएफ चाहिए, जो नंबर दिख रहा है 91178230, इस पर आपको मैसेज या कॉल करना है। आपको बोलना है 10th का पीडीएफ चाहिए, जिसके लिए थोड़ा सा प्राइस रखा गया, एकदम थोड़ा सा, जिसको ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ मिल जाएगा, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 2 नंबर वाला क्वेश्चन, 5 नंबर वाला क्वेश्चन, सब चीज का मिल जाएगा, सॉल्यूशन के साथ, आंसर के साथ, डिफिनीशन के साथ, परिभाषा के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, वेदांग कितने हैं, सभी का नाम लिखिए। देखिए ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, 2013, 2014, 2018, 2019, 2020, 2021 लगातार एग्जाम में पूछा जा रहा है, वेदांग कितने हैं, सभी का नाम लिखिए। तो वेदांग आपको 6 होता है। वेद शास्त्र में वेदांग जो होता है 6 होता है, जिसे शिक्षा, कल्प, व्याकरण, यहाँ पे निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये इसके लिए वेदांग 6 है, जिसको आपको लिखना था। और ये क्वेश्चन पूछो मत कितना बार पूछ रखा है। सबसे पहले कितने हैं, 6 वेदांग है, जिसमें यहाँ पे सभी का नाम लिखना है। शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है और ज्योतिष है। समझ के, बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर जो क्वेश्चन आप यहाँ पे है, महात्मा बुद्ध के अनुसार वैर की शांति कैसे संभव है। वैर जो होता है उसके शांति कैसे संभव है महात्मा बुद्ध के अनुसार। देखिए महात्मा बुद्ध के अनुसार वैर की शांति निवैर, करुणा व मैत्री भाव, क्या मैत्री भाव से ही संभव है। समझने का प्रयास कीजिएगा। जो मित्र होता है, मित्रता जो होता है, जिसको मैत्री भी कह सकते हैं, तो महात्मा बुद्ध के अनुसार वैर की शांति निवैर, करुणा व मैत्री भाव से ही क्या है, संभव हो सकता है। ठीक है, यह क्वेश्चन क्या था, महात्मा बुद्ध के अनुसार वैर की शांति कैसे संभव है। तो वैर की शांति यहाँ पे शांति निवैर, करुणा और मैत्री भाव से संभव होता है। यह क्वेश्चन 2019 के एग्जाम में पूछा गया है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और केकेजी क्लासेस सर्च करके टेस्ट क्विज दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बात कर ले, यहाँ पे 15 नंबर जो क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में क्या कहा। देखिए भगवान बुद्ध ने पटना का भविष्यवाणी आज से 5000 साल पहले ही कर चुके थे कि महात्मा बुद्ध ने क्या कहा था। तो भगवान बुद्ध ने क्या कहा, भगवान बुद्ध ने कहा था कि यह गांव महानगर होगा, यानी कि जो पाटलिपुत्र थे, पटना था, उसका नाम तो कुसुमपुर भी था, पाटलिपुत्र भी था, ये सब नाम है। पटना था, उसके बाद था बहुत सारा नाम था, जिसका हम लोग कुछ क्या बोलते हैं, कुमुदपुर भी था, कुछ पहले बहुत सारा नाम था पटना का, जिसको आगे बढ़कर बदलता गया। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान बुद्ध ने कहा कि यह गांव महानगर होगा। यह जो गांव है, पटना जो गांव है, एक प्रकार का जाकर भविष्य में महानगर बनेगा। महानगर यानी कि महानगर, आपको बात करें पूरा देश में महानगर तो मुंबई है, दिल्ली है, बेंगलोर है, पटना है, कोलकाता है, ये सब महानगर है। ठीक है, तो भगवान बुद्ध ने कहा था कि यह गांव महानगर होगा, किंतु आपसी झगड़ा, यहाँ पे झगड़ा, आग, बाढ़, भय से सदैव पीड़ित रहेगा। यानी कि यहाँ पे झगड़ा होता रहेगा, यानी कि एक दूसरे में, साथ में आग का प्रकोप रहेगा, बाढ़ का प्रकोप रहेगा, भय से सदैव पीड़ित रहेगा। यानी कि इसको खतरा किससे है, झगड़ा, आग, बाढ़, भय से सदैव, यानी कि हमेशा यह पीड़ित रहेगा, हमेशा यह उलझा रहेगा। ये क्वेश्चन 2018-2020 के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे 16 नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ पे राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा था। जो राजशेखर उन्होंने पटना के संबंध में क्या लिखा था, तो राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा में लिखा। समझिए, राजशेखर ने यहाँ पे काव्य मीमांसा में लिखा है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था।
यानी कि पाटलिपुत्र बहुत बड़ा, बहुत पुराना शिक्षा का एक केंद्र था। यहाँ अनेक संस्कृत विद्वान हुए, यहाँ पे अनेकों सैकड़ों संस्कृत के विद्वान हुए। यहाँ पे पाणिनि, पिंगल आदि की परीक्षा ली गई थी। पटना में महान संस्कृत के थी पाणिनि, पिंगल आदि की यहाँ पे परीक्षा ली गई थी, एग्जाम लिया गया था। कहाँ में? पटना में। तो यह किसने कहा? राजशेखर ने। किसमें? तो यहाँ पे काव्य मीमांसा जो ग्रंथ है उसमें लिखा है राजशेखर ने। तो राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा में लिखा है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र है। प्राचीन मतलब पुराना होता है, प्राचीन केंद्र था। यहाँ अनेक संस्कृत विद्वान हुए, संस्कृत के अनेकों विद्वान हुए। यहाँ पाणिनि, पिंगल आदि की परीक्षा ली गई थी। कहाँ पे? पटना में। ये क्वेश्चन 2018-2021 के एग्जाम में देखने को मिला था। चैनल सब्सक्राइब करना है। पीडीएफ नोट्स के लिए कांटेक्ट कर लीजिएगा। मैसेज या कॉल करने पर आपको 10th का पीडीएफ लिखना है, 10th का पीडीएफ बोलना है कि 10th का पीडीएफ चाहिए, जिसके लिए कुछ थोड़ा सा प्राइस है, जिसको पे करके आप ऑल सब्जेक्ट ले सकते हो और पढ़कर ईजी से 450 कर सकते हैं, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ना है, ज़्यादा कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना के मुख्य दार्शनिक स्थलों का नाम लिखे। यानी कि पटना में घूमने की जगह कौन कौन सा है? सिंपल, एक चिड़ियाघर है, गोलघर है, तारामंडल है, जैविक उद्यान है जिसको चिड़ियाघर बोल चुके हैं, गुरुद्वारा है, सचिवालय है, उच्च न्यायालय है। ये सब घूमने की स्थल है पटना में। तो अपने डिफिनेशन में लिख सकते हैं पटना में वाटर पार्क है, यानी कि अपना अनुसार से जो वहाँ पे आपको याद है वो लिख दो। तारामंडल है, म्यूजियम है, ये सब आपको घूमने का स्थल है। तो मैंने लिखा है यहाँ पे उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान जिसको चिड़ियाघर बोलते हैं, यहाँ पे गुरुद्वारा आदि पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थल है। यहाँ पे जाकर दर्शन कर सकते हैं, घूम सकते हैं। ये बीएससी के 2018, 2021, 2022 के एग्जाम में मिला था। देखिए डेली बेसिस पे 7 बजे क्लासेस चलता है, तो आप लोग क्लासेस ज्वाइन कीजिए, ठीक है। आपको केकेजी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों में भी शेयर करना है, ठीक है, क्योंकि आपको डेली बेसिस पे क्लासेस चलेगा। और केकेजी क्लासेस की बात करें उस पर आपको 12th का प्राइस होता है। तो केकेजी स्टडी 10th का, केकेजी क्लासेस 12th का, ठीक है। यहाँ पे 98 जो क्वेश्चन है, संस्कृत में पंडित क्षमा राव के योगदान का वर्णन करे। यानी कि संस्कृत में, जो संस्कृत भाषा आपको पढ़ना है, तो संस्कृत में पंडित क्षमा राव के योगदान, संस्कृत में पंडित क्षमा राव का योगदान क्या रहा उसके बारे में वर्णन करना है, उसके बारे में बताना है, वर्णन करना है, ठीक है। वर्णन करें तो संस्कृत साहित्य में आधुनिक समय की लेखिकाओं में पंडित क्षमा राव अति प्रसिद्ध है। जो यहाँ पे बात करें संस्कृत में जो अभी के समय चल रहा है, आधुनिक समय मतलब चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे संस्कृत साहित्य की आधुनिक समय की लेखिकाओं में जो बहुत सारा लेखिका है, लेखिकाओं में पंडित क्षमा राव अति प्रसिद्ध है, बहुत ज़्यादा फेमस है, प्रसिद्ध है, ठीक है। यहाँ पे शंकर चरितम, क्या शंकर चरितम उनकी अनुपम रचना है, यानी कि उनकी महत्तम रचना है, अनुपम रचना है। कौन? शंकर चरितम उनकी क्या है? उत्तम कह सकते हैं, प्रमुख या अनुपम रचना है। गांधी दर्शन से प्रभावित होकर, उनसे मोटिवेट होकर, प्रभावित होकर उन्होंने मीरा लहरी, यहाँ पे ग्राम ज्योति आदि की रचना की है। किन्होंने? तो पंडित क्षमा राव ने। पंडित क्षमा राव ने किसका रचना की है? तो मीरा लहरी, ग्राम ज्योति। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि मीरा लहरी के लेखक कौन है, तो पंडित क्षमा राव। ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा ग्राम ज्योति के लेखक कौन है, पंडित क्षमा राव, पूछेगा भैया। तो संस्कृत साहित्य में पंडित क्षमा राव के योगदान क्या है? तो संस्कृत साहित्य के आधुनिक समय की लेखिकाओं में पंडित क्षमा राव अति प्रसिद्ध है, अति फेमस है। यहाँ पे शंकर चरितम उनकी अनुपम रचना है। गांधी दर्शन से, यानी कि जब उनको गांधी जी से दर्शन हुआ तो उनसे बहुत प्रभावित हुए, उनसे बहुत सीखे, प्रभावित, मोटिवेट हुए। प्रभावित होकर उन्होंने मीरा लहरी, ग्राम ज्योतिष आदि की रचना की है। ये क्वेश्चन 2018, 2021, 2022 के एग्जाम में देखने को मिला था, मैट्रिक एग्जाम बिहार बोर्ड के, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर जो क्वेश्चन है, शिक्षा संस्कार कौन कौन से हैं? शिक्षा के संस्कार की बात करें, ये कौन कौन से हैं? ये बात देखिए, शिक्षा संस्कार में यहाँ पे अक्षरारंभ, अक्षर मतलब लिखना, अक्षरारंभ, उपनयन, यहाँ पे वेदारंभ, वेदा मतलब पढ़ना, वेदारंभ, मुंडन,
संस्कार आदि आते हैं। क्या है ये सब? आपको क्या है? शिक्षा का संस्कार है। देखिएगा आप मठ में जाइएगा, पंडित जो बनता है उस मठ में जाइएगा तो सबसे पहला बात अक्षर सिखाया जाएगा, उसके बाद उपनयन सिखाया जाएगा, उसके बाद वेद सिखाया जाएगा, मुंडन किया जाएगा। देखिएगा एक टिक्की रहता है, उसका सब बाल को टकला बनकर सीखना पड़ता है, एक सिर्फ टिक्की रहता है, टिक्की के अलावा कुछ नहीं रहता है। अब हम लोग नहीं, आप लोग पढ़ रहे हैं तो बोलिएगा हम टिक्का छिलवा भी नहीं करते। जो असली पंडित होते हैं, जो वेद पढ़ते हैं, वेद सीखते हैं, देखिएगा आश्रम में जब जाते हैं तो उनके पास सिर्फ एक टिक्की रहता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे शिक्षा संस्कार में क्या होता है? अक्षरारंभ, अक्षर मतलब लिखना, अक्षर होता है, उसका उपनयन होता है, यहाँ पे वेदारंभ होता है, उसका मुंडन आदि संस्कार जो होता है शिक्षा संस्कार के अंतर्गत आता है। ये क्वेश्चन 2018-2021 के एग्जाम में देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन बनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है। आपको इन्फॉर्मेशन एक दे दूँ आपको, देखिए अगर पीडीएफ नोट्स चाहिए देख सकते हो, पीडीएफ नोट्स जिसमें विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित, हिंदी, संस्कृत, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव की बात करें 400 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, 100 शॉर्ट क्वेश्चन मिलेगा, 20 लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा, जिसके लिए प्राइस 150 रखा गया, लेकिन ऑफर चल रहा है बताऊंगा। उसी प्रकार से सामाजिक विज्ञान है, गणित है, हिंदी है, संस्कृत है, सबका दिया हुआ है कि कितना ऑब्जेक्टिव मिलेगा, कितना शॉर्ट क्वेश्चन, कितना लॉन्ग क्वेश्चन, सबका 100-150 है। ठीक है, तो 5 सब्जेक्ट का 750 होता है, लेकिन ऑफर है ओनली 399 में ऑल सब्जेक्ट आपके व्हाट्सएप पर मिल जाएगा 10th का। अगर इसको पढ़ते हो तो कोई आपको 400 प्लस नहीं छीनेगा, क्योंकि 10th में ज़्यादा कुछ है नहीं। 10 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, 10 साल से मैं ऑनलाइन में दे रहा हूँ, तो आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हो, ले सकते हैं। बहुत चीप प्राइस है, 400 में ऑल सब्जेक्ट आपको दिया जा रहा है, लेने की प्रयास करना। चलो उससे पहले हम क्वेश्चन की बढ़ते थे। 20 नंबर क्वेश्चन देख क्या है, देख लो यहाँ पे व्यग्रातपति कथा के आधार पर बताए कि दान किसको देना चाहिए। जो व्यग्रातपति कथा है उसमें दान किसको देना चाहिए, जो है चैप्टर पढ़ना है व्यग्रातपति कथा के आधार पर दान किसको देना चाहिए। दान जो होता है वो किसको देना चाहिए? देखिए दान गरीबों को देना चाहिए। दान जो होता है गरीबों को देना चाहिए, जो उपकार नहीं किया है, जो उपकार कुछ काम करने में संभव है, उपकार नहीं किया है, उसे दान देना चाहिए। जो उपकार नहीं किया उसे दान देना चाहिए। उसका बाद क्या है? स्थान, समय और, आप स्थान, समय और पात्र को ध्यान में रखकर दान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी को दे दो, स्थान, समय, पात्र को ध्यान में रखकर दान देना चाहिए। सबसे पहला बात गरीबों को दान देना चाहिए, जो उपकार नहीं किया है उसे दान देना चाहिए, जो उपकार नहीं किया उसे दान देना चाहिए। ठीक है ना, स्थान, समय और पात्र को ध्यान में रखकर दान देना चाहिए। ये क्वेश्चन है कि व्यग्रातपति के आधार पर दान किसको देना चाहिए। तो दान किसको देना चाहिए? गरीबों को देना चाहिए। जो उपकार नहीं किया उसे दान देना चाहिए। स्थान, समय और पात्र को ध्यान में रखकर दान देना चाहिए। ये क्वेश्चन 2018-2021 के एग्जाम में पूछा गया। चैनल को सब्सक्राइब मार दो, बेल आइकन दबा दो। बस 2 स्टूडेंट को, 2 अपने मित्र को शेयर करो जो 10th में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे सटीक आंसर के साथ प्यारा सा डिफिनेशन मिलने वाला है, जिसके पढ़कर 400 प्लस कर सकते। यह मेरा दावा है। बस मेरे साथ बने रहिए आप लास्ट तक, हर एक चीज मिलेगा, मेरे साथ बने रहिएगा। थैंक यू।